Good afternoon, everybody. So today, as I promised, we are going to increase the vocabulary. So I'll be speaking some sentences of present indefinite in Hindi, and you all will be translating that. You can just take turns, raise your hand, and try to translate. Whichever words will be new to you, you can add that to your vocabulary. Write down those words. Try to use those words frequently during your classroom teaching, right? And in future we will try to include more different words than what we are doing for vocabulary build up today. So I expect your cooperation so that you can come out with the new words, especially the ones which you use in your classrooms but I have not included here. Okay, so तुम बहुत बातें करते हो. हाँ, अभी दोनों में ना गड़बड़ क्या कर दी फिर से. हाँ, यस, ओके फाइन. यू टॉक अ लॉट, एस नहीं लगना था. टॉक्स में, स्पीक्स में, दोनों में एस लगा दिया, वो गलत है, राइट. यू है ना सेकंड पर्सन, सो यू टॉक अ लॉट. वो मेरा कहना मानता है. ही ओबेज मी. वो बहुत सुंदर लिखती है. शी राइट्स ब्यूटिफुली. सुंदर जब वर्ड यूज़ किया है तो सुंदर का हम लोग वहाँ पे मीनिंग भी रखेंगे. एडवर्ब आएगा. शी राइट्स ब्यूटिफुली. तुम बहुत शोर मचाती हो. एनीवन? यू मेक अ लॉट ऑफ नॉइस. ठीक है, नॉइस के साथ हमेशा मेक हम लोग यूज़ करते हैं. मेकिंग अ नॉइस. यू मेक अ लॉट ऑफ नॉइस. तुम दोनों हमेशा इकट्ठे बैठते हो. अच्छा, बारी बारी कर लेते हैं तो समझ आएगा. मैंने बोला तुम दोनों. बोथ ऑफ यू ऑलवेज सिट टुगेदर. ठीक है, तुम दोनों हमेशा. मैं उससे बात नहीं करता. आई डोंट टॉक टू हिम. ठीक है, टॉक टू मी, टॉक टू हर, टू लगा के. आई डोंट टॉक टू हिम. ये सारे हमेशा लाइन में चलते हैं. अच्छा, एक बारी बारी आराम से चलते हैं. दे ऑल मूव इन. ये सारे हमेशा लाइन में चलते हैं. ओके, एनीवन एल्स? ये सारे हमेशा लाइन में चलते हैं. मिस नहीं करो कोई वर्ड बीच में से. हाँ, ये मिस हो जा रहा है. ठीक है, ऑल ऑफ देम ऑलवेज मूव इन सिंगल लाइन. ओके, और दे ऑल ऑलवेज मूव इन. ऑलवेज भी ज़रूरी है और ये सारे ऑल ऑफ देम भी ज़रूरी पार्ट है. ओके, तो मिस नहीं करना कुछ भी. तुम बहुत परेशान करती हो. हाँ, इरिटेट अ लॉट, ट्रबल अ लॉट. ओके, यू ट्रबल अ लॉट. तुम बार बार मेरे पीरियड में पानी पीने जाती हो. गोइंग टू कंटिन्यूस आ गया. गोज भी नहीं. यू है सेकंड पर्सन. अच्छा, फिर ओके. तुम बार बार मेरे पीरियड में पानी पीने जाती हो. एक मिनट. अच्छा, एक मिनट. यस, अगेन एंड अगेन, बिकॉज मैंने हमेशा नहीं बोला. यू अगेन एंड अगेन गो टू ड्रिंक वाटर इन माई पीरियड. टेक वाटर बोलना है तो भी बोलो, ड्रिंक वाटर बोलना है तो भी, इट्स ओके. ठीक. यू फ्रीक्वेंटली गो टू ड्रिंक वाटर इन माई पीरियड. वो सबसे पीछे बैठता है. ऑलवेज कहाँ आया? वो सबसे पीछे बैठता है. एक 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 एक
हाँ, ही सिट्स इन द लास्ट, एट द लास्ट, ही सिट्स एट द लास्ट। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ओके, ये तो पढ़ते पढ़ते सो जाता है। हाँ, अब दो चीज़ें हैं, पढ़ते पढ़ते अगर मैं बुक की बात कर रहा हूँ तो रीडिंग, और क्लास में पढ़ाई की बात कर रहा हूँ तो स्टडिंग। बट वाइल, पढ़ते पढ़ते मतलब कोई काम करते करते जब हम करते हैं तो वाइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर। वाइल, रीडिंग, स्टडिंग, जो मर्जी। मेन वर्ब इसमें थी स्लीप्स, सब्जेक्ट था ही स्लीप्स वाइल रीडिंग या वाइल स्टडिंग। तो ये वर्ब, ये भी वर्ब होती है रीड, और स्लीप भी वर्ब है, बट इसमें मेन वर्ब सो जाता है टेंस के हिसाब से। दिस इज़ द प्राइमरी वर्ब, तो सेकेंडरी वर्ब को हमने वाइल रीडिंग करके यहाँ पे मेंशन किया। तुम बहुत ऊंचा बोलते हो। बहुत ऊंचा है, यू स्पीक वेरी लाउड। ठीक है, अगर सिर्फ तुम ऊंचा बोलते हो तो लाउडली, वेरी लगा है साथ में, बहुत है इसलिए। ये सब अक्सर स्कूल लेट आते हैं। आराम से सोच लो, ये सब फिर से वही बता, ऑल ऑफ देम ऑलवेज कम लेट टू स्कूल। ठीक है, ऑल दीज भी बोल दोगे तब भी चल जाएगा, ऑल दीज ऑलवेज कम लेट टू स्कूल। दे ऑल बोल दोगे तब भी चल जाएगा, दे ऑल ऑलवेज कम लेट टू स्कूल। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है दे ऑल ऑलवेज, दो बार ऑल हो रहा है इसलिए। ऑफन, हाँ, यस यस राइट, अक्सर तो ऑफन, मुझे लगा मैंने हमेशा बोला है। अक्सर है तो ऑफन, जो काम कभी कभार या फ्रीक्वेंटली होने वाला, अक्सर। ऑफन कम लेट टू स्कूल। सीमा अपना काम कभी पूरा नहीं करती। हाँ, वर्क, बस वर्क होता है। सीमा नेवर कंप्लीट्स हर वर्क। ठीक है, कभी नहीं तो नेवर आ गया, काम कंप्लीट। ये मुझसे बहुत ज़ुबान लड़ाता है, ये मुझसे बहुत ज़ुबान लड़ाता है, या मेरे से बहुत बहस करता है। दोनों चीज़ें सेम है। पहले तो ये समझ लो, ज़ुबान लड़ाना और बहस करना सेम चीज़ है। मैंने, अच्छा ध्यान से सुनो फिर से, ये मुझसे बहुत ज़ुबान लड़ाता है। ऑलवेज क्यों आ रहा है, मैं यही तो सोच रहा हूँ, ऑलवेज क्यों आ रहा है। यस, ही आर्ग्यूज अ लॉट विद मी। ठीक है, मुझसे बहुत ज़ुबान लड़ाता है। ये हर दूसरे दिन स्कूल नहीं आता। हाँ मतलब एक दिन छोड़ के ये हर दूसरे दिन स्कूल नहीं आता। बोलते हो ना तुम लोग कभी कभी। नहीं आना, स्कूल नहीं आना, डजंट कम। ठीक है, क्योंकि ही है, ही डजंट कम टू स्कूल ऑन एवरी अल्टरनेट डे, या एवरी अदर डे, या एवरी अल्टरनेट डे। हर दूसरे दिन का मतलब होता है अल्टरनेट डे। इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, ही मिसेस द स्कूल एवरी अल्टरनेट डे। दोनों तरीके से मैंने बोल दिया, पॉजिटिव वे में भी बोल दिया, नेगेटिव वे में बोल दिया, मीनिंग सेम है। ये ही मिसेस द स्कूल एवरी अल्टरनेट डे, लिटरल मीनिंग इसका होगा कि ये हर दूसरे दिन स्कूल मिस कर जाता है, पर कहने का भाव तो वही है ना कि ये हर दूसरे दिन स्कूल नहीं आता। ये सोनू सपने बहुत देखता है, अ लॉट। सोनू ड्रीम्स अ लॉट। मेरे सपने अक्सर सच हो जाते हैं। कम ट्रू। माई ड्रीम्स प्लूरल है, ऑफन कम
ट्रू, इसमें कम्स नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था। सब्जेक्ट माय मतलब मैं नहीं हूँ सब्जेक्ट, माय ड्रीम्स वो प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे माय फ्रेंड्स तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा माय फादर तो सिंगुलर है सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें फादर एक ही है। तुम पेपरों में नकल करते हो, यू चीट इन एग्जाम्स, ठीक है। तुम उसकी नकल करते हो, हिम या हर, लड़की है तो हर, यू कॉपी हिम, यू इमिटेट हिम। कॉपी भी आ सकता है, इमिटेट भी आ सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलते टाइम मेरी को नकल करेगा तो इमिटेशन हो रही है। ये अपनी कॉपी में से बहुत पेज फाड़ती है, फाड़ती है। आप ध्यान से सुन लो, पहले ठंडे दिमाग से सुन लिया करो, बहुत है वो कहाँ लगा हुआ है। ये अपनी कॉपी में से बहुत पेज फाड़ती है। She tears a lot of pages, यहाँ पे आना है, a lot of pages from her notebook, okay? ये क्लास में कागज के जहाज उड़ाता है। एक क्लास में कागज के जहाज उड़ाता है। अच्छा, he flies paper planes in the class, ओके। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर बात नहीं बनती। यस, गुड गुड, शाबाश। आई ट्राई अलॉट, आई है ट्राई अलॉट बट इट डजंट वर्क, बात नहीं बनती मतलब काम होता नहीं, इट डजंट वर्क। ओके, तुम हमेशा उसे पीछे खड़ा कर देती हो। एक एक करके चलो, कौन? नो, हाँ ना, दो में फ़र्क होता है, एक काम खुद करना, एक करवाना किसी से, दोनों में फ़र्क होता है। मैंने बोला तुम उसे हमेशा पीछे खड़ा कर देती हो, यू ऑलवेज मेक हिम स्टैंड एट द बैक। स्टैंड एट द बैक नहीं आना, मेक हिम स्टैंड आना है। ठीक है, अब ऐसा ही तुम अपना काम उससे करवाती हो। तुम अपना काम उससे करवाती हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, थोड़ा सेंस पैसिव है क्योंकि डायरेक्ट काम नहीं हो रहा, काम करवाया जा रहा है। ओके, यू गेट योर वर्क डन बाय हिम, ठीक है। यू गेट योर वर्क डन, बाय समवन, पैसिव सेंस में है ना। मम्मी बच्चों को प्यार से खाना खिलाती है। मदर, हाँ, इसके लिए एक वर्ड होता है फीड। मदर फीड्स द चिल्ड्रन विद लव। कुछ वर्ड्स ऐसे जिनका वर्ड बना हुआ है इंग्लिश में, कुछ का नहीं होता, हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। मदर फीड्स द चिल्ड्रन विद लव। मैं सबकी बात सुनता हूँ।
अब ऑलवेज क्यों हर जगह लगाते हो? आई लिसन टू ऑल। हाँ, मैं सबकी बात सुनता हूँ, बात इसमें लिसन ही है, ठीक है। बात मानना जैसे ओबे एक वर्ड है, बात सुनना लिसन। इसके पेरेंट्स कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाते। आराम से, हाँ। माई कॉल, नेवर पिक माई कॉल, ठीक है। हिज पेरेंट्स नेवर पिक माई कॉल। फ़ोन भी बोल दोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पापा टाइम पर फीस जमा कराते हैं। अच्छा, एक मिनट। हाँ, माई फादर डिपॉजिट फीस ऑन टाइम। वेरी गुड। माई फादर डिपॉजिट्स या पेज फी ऑन टाइम। इसे बार बार याद दिलाना पड़ता है। दिलाना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है। अगेन एंड अगेन ठीक है, बाकी शी नीड्स टू बी रिमाइंडेड अगेन एंड अगेन। नीड्स टू बी, उसकी ज़रूरत है ना, ठीक है, उसकी ज़रूरत है, उसको बार बार याद दिलाना पड़ता है, अदरवाइज नहीं होता उससे याद। तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो, बहुत जल्दी। क्विकली भी बहुत जल्दी होता है। यू फॉरगेट क्विकली, यू फॉरगेट वेरी सून। ओके, ये बहुत पहेलियाँ बनाता है, ये बहुत पहेलियाँ बनाता है। पहेलियाँ, हाँ। ही मेक्स अ लॉट ऑफ रिडल्स। रिडल्स, पहेलियाँ बनाना, मेक आएगा इसमें, मेकिंग द रिडल्स। तुम तो खुद की पहेलियाँ बनाते हो। यस, यू मेक योर ओन रिडल्स, ठीक है। ये खुद से पहेलियाँ बनाती है। यस, शी मेक्स रिडल्स हर सेल्फ, खुद से। तो मैंने 3 अलग अलग वे में एक ही सेंटेंस को बोला है। बहुत पहेलियाँ बनाता है, बहुत खुद की पहेलियाँ बनाता है और खुद से पहेलियाँ बनाता है। तो मीनिंग थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है उसके हिसाब से, राइट। So this was all for today. I hope you have got some new words to add to your vocabulary, and likewise I will expect that you will also come forward with certain words which you speak in your class, but you speak in your own mother tongue or Hindi, not in English, right? So that others can also be benefited by knowing the meanings of those words. Remember, I always say the very first step to improve your spoken English is to add the words to your vocabulary. The more sound vocabulary you have, the better you will be at spoken English. Fine? Thank you.